हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लव योर लाइफ 696 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि एंजल नंबर 696 का क्या मीनिंग होता है। फ्रेंड्स, एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि आपके चैनल का नाम है लव योर लाइफ 696, तो एंजल नंबर 696 का क्या मीनिंग होता है, तो मैं आज आपको यह डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। जब मैंने चैनल की शुरुआत की, मैंने यह न्यू चैनल स्टार्ट किया, तो पहले मैंने एंजल से गाइडलाइन मांगा था, मैंने मेडिटेशन किया था और इस चैनल का क्या नाम रखूं वह भी मैंने एंजल को पूछ कर रखा था। तो एंजल ने मुझे गाइड किया कि तुम चैनल का नाम लव योर लाइफ 696 से रखो। तो फ्रेंड्स, 696 का क्या मीनिंग होता है, एक सब्सक्राइबर ने पूछा था और आप सभी मेरा चैनल देख रहे हैं, तो आपको 696 नंबर क्यों दिख रहा है, इसका क्या मीनिंग है, मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ। एंड फ्रेंड्स, इसका क्या मीनिंग है वह भी मैंने एंजल से गाइडलाइन लेकर आपसे शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, 696 में 2 टाइम्स 6 आता है, तो 6 नंबर रिप्रेजेंट करता है फैमिली, कंपैशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एम्पैथी, यह सब कुछ 6 नंबर रिप्रेजेंट करता है। 2 टाइम्स 6 आ रहा है, 6 नंबर फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, कंपैशन को रिप्रेजेंट करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो 696 का यही मीनिंग आता है कि एंजल आपको कह रहे हैं कि आप आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभा रहे हैं, आप फैमिली में अच्छे से रह रहे हैं, आपका हार्ट है वो फुल ऑफ कंपैशन से भरा है, आपके हार्ट में बहुत ही ज़्यादा करुणा है। 696 का यह मीनिंग होता है। 6 नंबर यह रिप्रेजेंट करता है कि आपकी फैमिली में चेंज होने वाला है। यदि आपकी फैमिली में नार्सिसिस्ट रिलेशन है, आपकी फैमिली के साथ किसी के साथ कोई आपके साथ कार्मिक की तरह बिहेव कर रहा है, तो वह कार्मिक रिलेशन अब अच्छे रिलेशन में कन्वर्ट होने वाला है। तो एंजल आपको बार बार 696 नंबर दिखा रहे हैं। फ्रेंड्स, 696 का मीनिंग यही होता है कि आप सबको अनकंडीशनल लव करने लगे हैं, आप किसी की आउटर रियलिटी से मतलब नहीं रख रहे हैं, आप अब स्वार्थी नहीं है, आप अब सेल्फिश नहीं है। कोई भी हो, कैसा भी हो, कोई कैसा भी बिहेव करता हो, लेकिन उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप मेंटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। यह आपको एंजल 696 नंबर दिख रहा है और एंजल आपको यही कहना चाहते हैं कि अब आप एक अनकंडीशनल लव की जर्नी में हैं, आपको किसी से कुछ मतलब नहीं है, किसी का बिहेवियर अच्छा है बुरा है, उससे आपको अब कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। 696 का मीनिंग यही है कि आप बहुत ही ज़्यादा अवेयर रहने लगे हो और उसी अवेयरनेस की वजह से आप एक बैलेंस क्रिएट कर रहे हो, आप सभी रिलेशन में बैलेंस क्रिएट कर रहे हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर है, तो आप यह जज कर रहे हो कि क्या सही है क्या गलत है, कौन आपके लिए सही है और कौन आपके लिए गलत है, कौन कौन से रिलेशन अच्छे हैं, कौन कौन से रिलेशन नार्सिसिस्ट है, वो आप अच्छे से जज कर रहे हो। उसके लिए आप अच्छे से डिसीजन ले रहे हो कि किसके साथ कैसा बिहेव करना है, किसके साथ अच्छा बिहेव करना है, किसके साथ घुल मिल कर रहना है। तो 2 टाइम्स 6 आ रहा है, तो वो फैमिली और रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और 6 9 का मीनिंग होता है बैलेंस। 6 और 9 आप देखिए, वो एक तरह का बैलेंस रखता है। आपने कोर्ट में तराजू देखा होगा, वहाँ न्याय की देवी है, वो तराजू रखती है। तो 6 और 9 नंबर आप देख रहे हैं, तो वो 6 में जब राउंड नीचे आता है तो 9 में राउंड ऊपर आता है, तो ऐसे वो बैलेंस क्रिएट करता है। तो 6 9 बैलेंस कर रहा है और 2 टाइम्स 6 आ रहा है, तो 6 है वो फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो उसका मीनिंग यही आता है कि आप सभी चीज़ में अब बैलेंस रखना सीख गए हो। और 6 का यही भी मीनिंग होता है कि आप अब 3D एंड 5D लाइफ में भी बैलेंस रख रहे हो। यदि आपको बार बार 696 दिख रहा है, तो एंजल आपको यह कहना चाहते हैं कि अब सारी मटेरियल चीज़ें छूट रही है, आपको मनी, रिलेशन, इस सब को आप ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे और आप इस सब के लिए अब ऑब्सेस नहीं हो रहे हो।
और जब हम किसी के लिए ऑब्सेस नहीं होते, जब हम किसी से अटैच नहीं रहते, अटैचमेंट हमारा छूट जाता है, हम डिटैच रहते हैं, तो हमें ऑटोमेटिक वह सब कुछ मिल रहा है। अब आप 696 बार बार देख रहे हैं, तो इसका मीनिंग यही होता है कि कोई चीज़ आप सोचोगे और आपने जैसा सोचा होगा वैसा ही आपको मिल जाएगा विद इन अ सेकेंड। आप मोर एंड मोर अबंडेंस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। 696 का यही मीनिंग होता है। और 696 का यह भी मीनिंग होता है कि आपकी कॉन्शियसनेस अब बढ़ गई है, आप एक अलग तरह की कॉन्शियसनेस में रहने लगे हैं। फ्रेंड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में यदि आपने सुना है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसको ही वर्क करता है जिसकी कॉन्शियसनेस हाई है, जो हायर कॉन्शियसनेस में रहता है। जिसकी लो एनर्जी है, लो कॉन्शियसनेस है, उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करता। तो 696 का यह मीनिंग होता है कि आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ गई है, मतलब आपकी एनर्जी है अब हाई है, आप हायर एनर्जी में रहने लगे हैं। आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ गई है, मतलब आप चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन, फाइनेंशियल स्टेबल होने में, अच्छे रिलेशन अट्रैक्ट करने में अब आप स्टेबल हो जाएंगे, फाइनेंशियल स्टेबल हो जाएगी और अच्छे रिलेशन आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आप अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब बोलता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करता है, तो मैंने उस पर भी एक वीडियो बनाया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ट्विन फ्लेम जर्नी में वर्क करता है या नहीं करता है और कैसे करता है, तो वह वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि ट्विन को या यूनिवर्स का लॉ वो ट्विन पर अप्लाई नहीं होता। यह सिर्फ डीएम के लिए अप्लाई नहीं होता, क्योंकि आप और आपके डीएम दोनों एक ही चीज़ है। अब आप दूसरों को सही गाइडलाइन दे सकते हैं, आप दूसरों को सही मार्ग दिखा सकते हैं। अब आप इस स्टेट पर पहुंच गए कि आप अपना सोल पर्पस कंप्लीट कर सकते हैं। आप रेडी है आपके सोल पर्पस को कंप्लीट करने के लिए। तो सोल पर्पस कई तरह का होता है, दूसरों को सही मैसेज देना, दूसरों को सही तरह गाइड करना। तो आपका मेंटल स्टेट ऑफ माइंड ऐसा हो गया है कि आप दूसरों को गाइड कर सकते हैं, दूसरों को सही मैसेज दे सकते हैं, दूसरों को परेशानी से निकाल सकते हैं। तो 696 का एक मीनिंग यही होता है। फ्रेंड्स, मैंने यह चैनल शुरू किया था तो मुझे एंजल ने गाइड किया था कि आप आपके चैनल का नाम लव योर लाइफ 696 यही रखो। तो 696 के वजह से एंजल मुझे भी यही कहते हैं कि आप दूसरों को सही गाइड कर रहे हैं, आप अब दूसरों को सही मार्गदर्शन दिखा रहे हैं, आप बहुत ही अच्छा वर्क कर रहे हैं। तो एंजल भी मुझे यही कहना चाहते हैं। तो मैं सभी को यही बोलती हूँ कि एंजल भी मेरे साथ है, डिवाइन भी मेरे साथ है। मैंने सभी इन ट्विन फ्लेम इनर वर्क सीरीज़ आपसे शेयर की है, उससे एंजल भी खुश है, डिवाइन भी खुश है। उससे आप ट्विन फ्लेम जर्नी कंप्लीट कर सकते हैं, उससे आप आपके ब्रेन को बैलेंस कर सकते हैं, आप इनर पीस अचीव कर सकते हैं, आप आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी को इजी बना सकते हैं, आप नॉर्मल सोल की तरह अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उस ट्विन फ्लेम सीरीज़ जो मैंने इनर वर्क आपसे शेयर किया है वो प्लीज़ आप ज़रूर कीजिएगा। एक भी स्टेप आप मिस मत कीजिएगा, आप स्टेप बाय स्टेप इनर वर्क कीजिएगा, उससे आपको 101% बेनिफिट मिलेगा और आपका इनर वर्क कंप्लीट होगा। और जब तक आपका इनर वर्क नहीं कंप्लीट होगा तब तक आप रियूनियन में नहीं आओगे, आप फाइनेंशियल स्टेबल नहीं होंगे, आप किसी से डिटैच नहीं होंगे। आपको इनर वर्क कंप्लीट करना ही होगा। इनर वर्क के बिना आपके पास दूसरा कोई ऑप्शंस नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनर वर्क सीरीज़ ज़रूर देखेगा और उसे ज़रूर कंप्लीट कीजिएगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।